16 जून के तमाम अखबारात ने अपने फ्रंट पेज पर इस न्यूज़ को बड़ी अहमियत के साथ छापा था कि ठाकुरगंज के विधायक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। इसके दो वजूहात हैं। नक्शे के माध्यम से या आप ये कह लें कि इस फोटो में जिस तरह से नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर पूरा 2017 में काम हुआ था और ये 16 जून के तमाम अखबारात ने अपने फ्रंट पेज पर इस न्यूज़ को बड़ी अहमियत के साथ छापा था कि ठाकुरगंज के विधायक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। इसके दो वजूहात हैं। पहला सबब, बालूवाड़ी में बिहार सरकार के WRD डिपार्टमेंट के तहत चल रहे फ्लड प्रोटेक्शन योजना को माननीय विधायक जी द्वारा अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने मनमाने तरीके से बाई प्रेशर उसकी असल जगह से दूसरी जानिब अपने रिश्तेदार की तरफ मुड़ना चाह रहे थे। दूसरा सबब, तलवार बंदा से बालूवाड़ी की खस्ताहाल सड़क पर अपने MLA की 10 साल मुद्दत में कोई तवज्जो न देना। मोहतरम नाजरीन, बालूवाड़ी गांव एक टापू की तरह है। उसकी 3 जानिब नदी है। मशरिक और जनूब में बूढ़ी कनकी नदी और मगरिब में नया कनकी नदी है, जिसके बायस ये गांव हर साल बरसात में नदी के सख्त कटाव की जद में रहता है। लिहाजा उससे बचाव की तदाबीर इख्तियार करने और नदी के कटाव से महफूज रहने के लिए यहाँ के ग्रामीणों को हर साल सरकारी दफातर का चक्कर काटने और अफसरान के रास्ते में रहना पड़ता है। 2017 के कुछ हिस्से में फ्लड प्रोटेक्शन का योजना पास हुआ था और उसके कुछ हिस्से में काम करना बाकी रह गया था। उसके बचे हुए हिस्से की हिफाजत के लिए यहाँ के बाशिंदगान ने 2017 से मुसलसल इज्जतमाब वज़ीर आला और इस सूबे के मिनिस्टर, ज़िला कलेक्टर और मुतल्लिका अफसरान के पास दरख्वास्तें देते रहे। तब जाकर 3 माह कबल हमारे यहाँ के लिए 200 मीटर का काम पास हुआ। इस झगड़े की पहली कड़ी या ये कह लें कि पहला सबब यही योजना है। आइए इस नक्शे के माध्यम से इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। 200 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक पास हुआ, लेकिन माननीय विधायक जी और उसके भांजा बिट्टू ज़बरदस्ती इस योजना को यहाँ से यहाँ पर मोड़ना, डाइवर्ट करना चाह रहे थे। सबसे पहले तो ये वार्निंग दिया उसके भांजा ने कि अगर काम यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर किसी हाल में नहीं होने देंगे। जब इस तरह का मामला सामने में आया तो फिर हम लोग ग्रामीण DM साहब से मुलाकात की और मिलकर DM साहब को आवेदन दिया कि सर योजना हमारे यहाँ के लिए पास हुआ है, लेकिन माननीय विधायक जी और उसके भांजा इसको ज़बरदस्ती अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ के लिए पास नहीं हुआ है और वहाँ घर भी नहीं है, जिस तरह से आपको ये खेत नज़र आ रहा है, यहाँ पे बंधवाना चाह रहे थे। लेकिन DM साहब ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किया और इस मामले की जानकारी ली और जहाँ के लिए योजना पास हुआ है दिशा निर्देश दिया कि काम वहीं पर होना है। चुनांचे फिर दूसरे दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर आए और देखने के बाद फिर यहाँ ठेकेदार को बताया कि काम यहीं पर होना है जहाँ के लिए पास हुआ है। फिर चले गए, 2-4 दिन का गैप हुआ। फिर विधायक जी प्रेशर बनाए, जिसके बायस फिर AC टेक्नीशियन और इस डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 10-12 अफसरान के साथ यहाँ पर मुआयने के लिए आए और उन्होंने भी यही कहा कि काम यहीं पर होना है। फिर फाइनली जब काम की शुरुआत हो गई तो एग्जीक्यूटिव पर प्रेशर बना करके माननीय विधायक जी फिर काम को रुकवा दिया। उसके दूसरे रोज़ फिर मैं DM साहब से मैंने मुलाकात की। फिर DM साहब ने मेरी मीटिंग कराई एग्जीक्यूटिव के साथ। उसके बाद फिर सख्त निर्देश दिया कि जो भी काम में बाधा डाल रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके बताया कि अगर कोई बाधा डाल रहा है
तो आईपीसी धारा 353 और 186 के तहत मुकदमा दर्ज करके 2-4-5 लोगों को जेल भेजो, उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। चुनांचे कुछ ऐसा ही हुआ और फिर हमारे यहाँ काम की शुरुआत हो गई। 165 मीटर काम हुआ, 100 मीटर अप में हुआ और 60 मीटर हमारे दरवाजे के पास हुआ। 35 मीटर काम बचा। फिर उसके लिए जो है नौशाद विधायक के रिश्तेदार उस काम में फिर बाधा डाल रहे थे कि यहाँ पर काम नहीं होने देंगे। और यहाँ इस नक्शे के माध्यम से, या आप ये कह लें कि इस फोटो में जिस तरह से नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर पूरा 2017 में काम हुआ था और ये जो बचा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है ये बाकी रह गया था, जिसका नक्शा ये है। यानी यहाँ से इधर पूरा बाकी रह गया था और यहाँ से लेकर के इतने में काम हो रखा था पहले से, और 40 मीटर का एरिया लगभग छूटा हुआ था। जब हमारे यहाँ काम हुआ, हमको जितना प्रोटेक्शन करवाना था हमने करवा लिया। 35 मीटर बच गया। तो इसमें जो है ये लोग जो यहाँ पर काम करवाना चाह रहे थे, उनकी ज़मीन यहाँ पर भी पड़ती है, उन्होंने जो है इसमें बाधा डाला काम में और कहा कि यहाँ बांस गाड़ दिया इस तरीके से और कहा कि यहाँ से इधर काम नहीं होने देंगे। जबकि यहाँ पर पूरा गांव है, ये सड़क है, ये पूरा गांव है, बालूवारी विलेज है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं होने देंगे। फिर हमने इसकी डीएम साहब से शिकायत की और उन्हें मिलकर बताया कि सर 35 मीटर काम बचा हुआ है और इधर काम की आवश्यकता भी है, पूरा गांव बीच में है, अगर यहाँ पर काम नहीं अगर होगा तो फिर ये जो 2017 में जो काम पहले का किया हुआ तो वो बेकार हो सकता है। फिर डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और कहा कि जो भी ऐसा कर रहा है तुरंत एफआईआर करो और काम को मुकम्मल करो। चुनांचे फिर काम का जो 35 मीटर जो काम बचा हुआ था, फिर उस काम का आगाज हो गया। अब ये तो घटना की एक कड़ी बयान हुई, यानी एक सबब। अब घटना की जो है, या अब ये कह लें कि झगड़े की दूसरी अहम कड़ी क्या है, तो झगड़े की दूसरी अहम कड़ी दिगलबैंक ब्लॉक के अंतर्गत बालूवारी से तलवरबंदा तक जाने वाली कच्ची सड़क पर चल रही सड़क पर जल जमाव व कीचड़ की वजह से आमदोरफ्त में यहाँ के बाशिंदगान को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस सड़क की बदहाली विकास की असल कहानी बयान कर रही है। 4 रोज कबल विधायक और ग्रामीणों के बीच विवाद का कारण भी इसी सड़क को माना जा रहा है। पिछले कई सालों से ग्रामीण इस सड़क की पक्कीकरण की मांग कर रहे थे। यही एक सड़क है जो जिला मुख्यालय, प्रखंड और इलाजो मुआलजे के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। इस सड़क से होकर करीब दर्जन भर गाँवों के लोगों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन कच्ची सड़क की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात में इस सड़क की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सड़क पर जल जमाव व कीचड़ के कारण सड़क पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों का आना जाना तो और मुश्किल हो जाता है। चुनांचे 15 जून को माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की भ्रमण के लिए बालूवाड़ी गांव आए हुए थे। इसी दौरान यहाँ के ग्रामीणों ने सड़क के मुतालिक अपनी बात रखी। आप इस वीडियोस के माध्यम से मुलाहजा फरमाएं कि ग्रामीण कितने सलीका और खुशगवार माहौल में अपने मुतालबात रख रहे थे। डेलीवरी पेशेंट 8-10 टा आरो छे। हां बहुत मुश्किल नहीं आवे बेगर बलो का खाए छानी हो छे बलो नवाय हो छे। उड़ाल बोल ए उड़ाल की बोल मैकटा अच्छा ठीक है आटला बात করে বললেন যে বল না কি একটা ওয়াদা এই ওয়াদা কি আপনি ওছে দিয়ে ফেলে এটা ওঠা দাও কাল পর্যন্ত ওঠা দিন इंजीनियर होवे ना एक बात अपना तरफ से छे अपना फंड से मतलब 10-15 गाड़ी गिट्टी तो गिरवा देबे गिट्टी गिरवाबे ना गिरवाबे तो मतलब हम चाहू तो होवे ना हम चाहू तो होवे ना देख सकते लैंड खाबी है तकलीफ छे नहीं
सबला जन सम्मा तिनडा एक है हां टीवी का गाड़ी भी अच्छा मामला ऐसा चीज है कल से मैं कुछ सवाल जैसे तुझसे करवा चाहते तो से तुमको तकलीफ जब वैसे मोर ताल्लुक से जैसे तो बहुत आदमी से अलग अलग जैसे कमेंट कर या कुछ बोलिया कि मतलब ऐसा है वैसा है बल्कि हमेशा थोड़ी जैसे तारीफें करे भी लेकिन इरा गांव जैसे बालू बारी वोट जैसे सबको कतक दा ना নি দিলো নি দিলো মোর जिम्मेदारी काम करवार है ना दिलो जो ना तो उड़ा से बात नहीं है ना मोर काम करना है ना लेकिन वोट दिए अगर दिए तब भी काम करवावे नी दिलो काम करवावे लेकिन काम करार मोर इंटेंशन है ना काम करवावे अब कब की काम करवा मामी रोटा बंद আমি আগে ঠিকাদার নিকো ঠিকাদার আগে নিকো কি अपना फंड से भाई तो हाथ जोड़ो कोजी वहां धरे कोजी अच्छा हम जाबे ना आपको आज जवाब दो तब ना जलवा हम पीछे पैसा आलो छे सुनिए हम जाके को नंबर बाहर मुश्किल पड़ेगा हम जा एक ट्रेन तो चले गए दूसरे ट्रेन पे जैसे जाने वाला है तो मतलब पावर जैसे मतलब सिद्ध होने वाला है हां आचार संहिता लागू होवे इलेक्शन जैसे डेट भी मतलब पिएंगे अलाउ होंगे अब आला जैसे अभी इरा गांव यानी कि 10 साल से थी वो सोच तो भगिना से है बगलित लेकिन इरा गांव जैसे आज भी श्रीलंका से एक टापू बना हुआ है योधर नदी है यानी इच्छा से निकल जैसे एक रास्ता है ना इच्छा जैसे तो कोई मतलब नल जल वाला पानी जैसे हमसे मिलो ना इच्छा कोई चीज सुविधा नहीं है काम का होचा ना इटा काम भी आ रहे का हो जा काम कंप्लीट नहीं हो ना का हो राजा सिंह को घरे लिखी वाला रोड जैसे ना बोर्ड लगा हुआ ना मतलब कुछ 8 फीट जैसे चौड़ा करिया और रोड जबकि उड़ा जैसे वहां खुद बता कि 600 मीटर से 600 मीटर वहां खुद बता 600 मीटर से लेकिन उड़ा जैसे 200 मीटर बना हुआ है उसका काम भी करे दिले और उल्टा तो यानी कि इधर हुआ यानी 8 मीटर नहीं होवे उड़ा 8 मीटर क्या आपने एक वीडियो का मुलाहजा फरमाया आप दूसरे वीडियो को भी मुलाहजा फरमाएं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रामीणों के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। आपने पिंक कलर में देखा कि उसने ये नौशाद साहब का भांजा तौकीर आलम उर्फ बिट्टू है जो कि ग्रामीण माननीय विधायक जी से सवाल पूछ रहे थे लेकिन उसने सीधा उसके ऊपर अटैक कर दिया और माजिद को सख्त जख्मी कर दिया। आप इस वीडियोस में देखिए। चप्पल मोड़ा कोटरी बर्बाद नहीं किया सीधा सारा मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अपने आंखों से देखा कि बालूवारी के ग्रामीण माननीय विधायक जी से विकास के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे, तभी उसके भांजे तौकीर ने किस तरह से ग्रामीण माजिद पर टूट पड़ा और उसको गलत मुकदमा में फंसाने की धमकी दे डाला और चाकू से उसके ऊपर वार किया। चुनांचे अगले रोज 16 जून को मामू और भांजा यानी माननीय विधायक जी और उसका भांजा बिट्टू दोनों ने बालूबारी के ग्रामीण पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है जो कि एक ज्यादती है। हमने आपको वोट दिया था इलाके की तरक्की के लिए, ना कि अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। हम वोटर्स हैं, हमारा अधिकार है सवाल करना। अगर आप विकास नहीं किए हैं, विकास का कार्य नहीं किए हैं तो ये
हक बनता है कि हम आपसे सवाल करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्यों हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन माननीय विधायक जी तो इतने बाहुबली निकले कि विकास के बदले अवाम की पिटाई की और उन्हें गलत और झूठे मुकदमे में फंसाया है। अवाम सब कुछ अच्छी तरह से समझ रही है। आने वाले इलेक्शन में इसका मुंहतोड़ जवाब आपको देगी इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।